वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपने मनोरम प्राकृतिक दृश्यों, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यावरणीय जैविक विविधता के कारण पर्यटक को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक छटा बहुत कम स्थानों पर ही उपलब्ध है। पर्यावरण पर्यटन में जहां आमतौर पर स्थलों की यात्रा शामिल है, वहीं वनस्पति, जीव और सांस्कृतिक विरासत इसके प्राथमिक आकर्षण के पहलू हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा लेकिन मनोरम प्राकृतिक वन है उदयपुर, जहां अनेक प्रजातियों के हजारों पेड़ पौधे हैं। इनके अलावा यहां जानवरों की संख्या भी काफी अधिक है। इसके मध्य में 319 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है घोड़े के नाल के आकार में ये सरैयामन झील। इस झील का मीठा पानी पेट की बीमारियों के लिए वरदान माना जाता है। खासकर मधुमेह के रोगियों के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से वे स्वस्थ हो जाते हैं। झील के तट पर जामुन के पेड़ भरे हैं। झील में जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिससे इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर है। झील के जल में अन्य जलीय वनस्पतियां भी उपलब्ध हैं। लगभग 8,500 फीट लंबी, 200 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी झील की अद्भुत छटा से मनुष्य तो मनुष्य, अनेकों पक्षी भी खींचे चले आते हैं। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव, प्रकृति की सुंदरता, सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त की खूबसूरती देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ठहरने के लिए गेस्ट हाउस है और इको हट का निर्माण हो रहा है। झील के गहरे पानी में नौका विहार का अलग ही आनंद है। हम लोग इसको सोच रहे हैं कि यदि इसमें टूरिज्म और बेहतर तरीके से हो सके तो इस बर्ड सेंचुरी को हम लोग राष्ट्रीय नक्शे पे ला सकते हैं। इसके लिए प्रबंधन इस बार विशेष रूप से इसमें प्रयासरत है। खास करके 2 नए इको हट्स हम लोग बनवा रहे हैं। 4 बोट्स हमारे पास आए हैं, जिनके माध्यम से पहले तो अभी पेट्रोलिंग हो रहा है, लेकिन बाद में इनका उपयोग इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 वॉच टावर्स हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के बर्ड्स की संख्या में इजाफा करने का एक और सबसे सशक्त तरीका ये है कि यहाँ पे वैसे पेड़ों को लगाया जाए जिस पे उनका पर्चिंग और फूडिंग हो सके। तो इस साल हम लोग का स्पेशल स्कीम है, जिसमें लगभग 17,000 पौधे एकदम बर्ड्स के इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जिसपे बर्ड्स या तो पर्च करें या उसका वो फल को भोजन के रूप में ले सकें, स्पेशल प्लांटेशन हम लोग 17,000 पौधों का इस साल करने का सोचा है। भारत नेपाल की सीमा के पहाड़ों पर है विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाल्मीकि नगर। यहाँ आने वाला हर इंसान यहाँ की मनोरमा वादियों में खोकर रह जाता है। अद्भुत प्राकृतिक छटाओं के बीच हिमालय की गोद से निकली नारायणी नदी यहाँ की शोभा में 4 चांद लगाती है। इसी नारायणी यानी गंडक नदी पर बना है ये सुंदर बराज, जिसका आधा भाग भारत में और आधा भाग नेपाल में स्थित है। गंडक बराज की दर्शनीय सुंदरता को पास से देखने और महसूस करने के लिए यहाँ पर ठहरने की बेहतरीन जगह है होटल वाल्मीकि विहार। यहाँ रहने खाने का उत्तम प्रबंध है। हिमालय के विशाल पर्वत शिखरों का मनमोहक दृश्य देखते हुए शांत सुंदर वनों के बीच होकर बहती नारायणी के साथ आकर पंचनद और सोना नदी मिलती हैं और बन जाता है त्रिवेणी। पवित्र धार्मिक स्थल त्रिवेणी के लिए कहा जाता है कि आदिकाल में इसी स्थल पर ग्रह से अपनी रक्षा के लिए गज ने विष्णु को पुकारा था और करुणामयी भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होकर गज की रक्षा के लिए आए थे। उसी याद में बना त्रिवेणी के तट पर गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। वाल्मीकि नगर से सटे नेपाल की खुली सीमा के कारण आप नेपाल की यात्रा भी कर सकते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की प्रथम रचना यहीं की थी। वाल्मीकि नगर मुख्यालय गोल से लगभग 6 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है वाल्मीकि आश्रम। नेपाल के सीमावर्ती चितवन जिले में पंचनद के तट पर स्थित है ये जगह। कहा जाता है कि निर्वासित माता सीता ने यहीं वाल्मीकि आश्रम में अपना समय व्यतीत किया था। उसी दौरान महान योद्धा और भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश को जन्म दिया था।
पर्यावरण पर्यटन के दौरान प्रकृति की निकटता के लिए प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना सबसे मधुर पल कहे जा सकते हैं। कोतराहा वन क्षेत्र में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और इको हट यहाँ आने वालों के लिए अच्छा ठहरने का स्थान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रमंडल 2 के गनौली प्रक्षेत्र के वनों की अपनी विशेषता है। यहाँ पर पूर्व में बेतिया राज द्वारा आने वाले शिकार के शौकीनों, वन प्रबंधकों और बेतिया राज के खास मेहमानों के वन भ्रमण के लिए इस गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया था। आज ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के रूप में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधीन है। रघिया और मंगूराहा के बीच अवस्थित गोवर्धना प्रक्षेत्र प्राकृतिक रूप से सबसे मनोरम है। गांगुली, द्वारदह इस प्रक्षेत्र की 2 प्रमुख नदियां हैं, जिनके मध्य ट्रैकिंग का अविस्मरणीय अनुभव होता है। लाइक अदर फॉरेस्ट, ये पहाड़ अधिकतर देखेंगे तो आप इसमें मिट्टी का मिलेगा। पहली खासियत तो ये है, मिट्टी के कारण, मिट्टी का पहाड़ है, इसके कारण ही यहाँ पर जो हरियाली है उसका मुख्य कारण यही है। और जिसके कारण क्या होता है, जो भी वृक्ष मिलेंगे आपको अधिकतर मोटे मिलेंगे, कम समय में बढ़ जाते हैं। और ये जो भी जंगल झाड़ी भी मिल रहे हैं उसका कारण वही एक मिट्टी है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा और प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कई वॉच टावर का निर्माण किया गया है। इन वॉच टावर से वनकर्मी वन्य प्राणी के विचरण पर नजर रखते हैं, साथ ही पर्यटक भी वनों का विहंगम दृश्य का अवलोकन करते हैं। सोमेश्वर जाने के रास्ते में एसएसबी कैंप से पहले यहां मिलती है पत्थरों से घिरी छोटी सी झील, जिसे परवेदाह कहते हैं। अपनी आत्मा को कुदरत से मिलाना हो तो यहां जरूर आइए, यानी परवेदाह। सोमेश्वर जाने वाले सैलानी यहां ठहरते हैं। यहां के प्रदूषण रहित वायु को फेफड़ों में भरकर हर सैलानी उत्साहित हो उठता है। जिंदगी यहाँ प्रकृतिमय बन जाती है। यहाँ से नजर आएंगे पर्वत शिखर पर खेलते बादलों के टुकड़े और उनसे होड़ लगाते कबूतरों के झुंड और दूर तक फैले ये ग्रासलैंड। लगभग 2884 फीट ऊंचा है ये सोमेश्वर पर्वत। चोटी से कुछ नीचे भगवान शंकर का सोमेश्वर प्राचीन मंदिर है। गोवर्धना से लगभग 15 किलोमीटर पैदल इन सुंदर प्राकृतिक स्थलों के सहारे चलकर यहाँ पहुँचने में शरीर तो थकता है, पर मन रोमांचित हो जाता है इन दृश्यों को देखकर। मंगूराहा वन्य क्षेत्र में ट्रैकिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। नदी के मध्य में नीलगाय, मोर, लंगूर और चीतल के झुंड आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कभी सांभर अपनी झलक दिखाता है तो कभी बनैला सुअर आपको घूरता है। चलते चलते थके मन को स्फूर्ति से भर देती हैं रंग बिरंगी तितलियां। थकान मिटा देती हैं पक्षियों की चहचहाहट। मंगूराहा में ही महामोगिन लघु पहाड़ी पर थारुओं की आस्था का धर्म स्थल है सोफा मंदिर। पर्यटकों के ठहरने के लिए मंगूराहा में 2 कमरों का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। वनों में इको टूरिज्म के विकास के तहत इको हटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ 2 हाथियों का प्रबंध किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक हाथी सफारी का खूब आनंद उठा रहे हैं और अपने आप को रोमांच के शिखर तक ले जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए पैदल चलकर घूमना असंभव सा होगा। ये देखते हुए हाथी सफारी के साथ साथ जीप सफारी का भी इंतजाम किया गया है और इसके साथ बैलगाड़ी सफारी भी उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं निश्चित अवधि के लिए तयशुदा किराए पर उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ पर्यटकों की सहूलियत और सभी आकर्षक स्थलों की खूबसूरती और रोमांच अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लें, इसके लिए यहाँ गाइड की भी सुविधा उपलब्ध है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रबंधक द्वारा ये विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी यात्रा अविस्मरणीय हो। अगर मौसम ने साथ दिया और आसमान साफ रहा तो भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित भिखना ठोरी गांव पहुंचने से पूर्व ही आपको नजर आएंगी हिमालय की नयनाभिराम चोटियां। यहां पर स्थित है ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन। अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये छोटी लाइन का स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। भिखना ठोरी का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहां से नेपाल होकर तिब्बत जाने का प्राचीन मार्ग हुआ करता था। बेशुमार वन्य जंतु और अतुलनीय कुदरती खूबसूरती ने इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम को भी यहां आने के लिए विवश कर दिया था। मुख्यतः शिकार और यहां के रमणीय स्थलों को देखना ही आने का प्रयोजन था। यात्राएं पाठशाला की तरह होती हैं। भीतरी और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हम कह सकते हैं कि पर्यटन अभिमान तोड़ता है और दिलों को जोड़ता है। ईश्वर ने हमें आंखें तो दी हैं, पर यात्राएं ही हैं जो उन आंखों को एक नई दृष्टि दे जाती हैं।